दोस्तों हर इलेक्ट्रिकल वाले की एक प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा डाटा को लेकर कंफ्यूज होते हैं। और डाटा को लेकर चैनल पे मेरे पे कमेंट भी बहुत सारी आ रही है और वो वीडियो भी काफ़ी सारी सर्च करते हैं यूट्यूब पे जाकर या गूगल पे जाकर, अलग अलग जगह पे जाकर। तो दोस्तों जो लोग वर्षों से काम कर चुके होते हैं उनको तो मोटर को स्टेटर को देख के ही डाटा का पता चल जाता है कि भाई ये डाटा इसमें परफेक्ट लगेगा, ये गेज अच्छा रहेगा और इसकी जगह दूसरा गेज भी हम इस्तेमाल करेंगे तो कितने टर्न करेंगे, उनके दिमाग में अच्छे से फीड होता है। लेकिन जो नए भाई होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि कूलर की मोटर आ गई, अब ये किट की मोटर आ गई, किट का स्टेटर आ गया, तो इसके स्टेटर के हिसाब से, इसकी मोटाई के हिसाब से और इसकी स्लॉट के हिसाब से, इसके डायर के इनर डायर और आउटर डायर के हिसाब से क्या डाटा लगाए। अब चक्कर यही है कि बहुत सारे भाई फिर ये करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, कापी पेन उठाते हैं और लिख लेते हैं कूलर मोटर डाटा, किट मोटर डाटा, सीलिंग फैन मोटर डाटा, फराटा फैन मोटर डाटा, ऐसे लिख लेते हैं। बस एक पन्ने में फराटा का लिख दिया, एक फराटा का डाटा डाल दिया, एक किट का लिख लिया, एक एग्जॉस्ट कूलर का लिख लिया। अब जो भी मोटरें आ रही हैं सभी में वही लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। क्या हो रही है, किसी मोटर में स्पीड आ रही है, किसी में स्पीड नहीं आ रही है, कोई हीट हो रही है और कोई कुछ ही टाइम बाद फिर जल जा रही है और फिर से वाइंडिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही है बात, फिर से वाइंडिंग कर रहे हैं, फिर से वही डाटा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस कापी पेन उठा करके ये कापी पेन उठाया और ऐसे लिख दिया कि वाइंडिंग डाटा, कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा। एक मोटर हो गई, अब जितनी भी मोटर आए एक पेलते रहो, पेलते रहो, पेलते रहो, चाहे उसमें स्पीड आए ना आए, मोटर चले ना चले, बस वही डाटा पेलते रहो। दूसरे पेज में फिर दूसरे चीज़ का लिख लो, तीसरी चीज़ में तीसरी मोटर का लिख लो। भाई ऐसे काम नहीं चलता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। अब वो भाई फिर क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, है ना, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर जाएंगे। यूट्यूब पे भी देखी होगी कितनी सारी वीडियो मिल जाएंगी, एक पे सबका अलग डाटा है। कोई किट में 32 नंबर से इसको वाइंडिंग कर रहा है, कोई 33 से वाइंडिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे भी 34 नंबर से भी वाइंडिंग करके दिखा रहे हैं, कोई 30 से वाइंडिंग कर रहा है, कोई टर्न कितने बता रहा है तो कोई कितने बता रहा है। अब बंदा और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। एक तो उसके पास डाटा था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब यूट्यूब देखा तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा सा इस वीडियो में समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ आपको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से काम नहीं करना चाहिए, किस तरह से डाटा लिखना चाहिए और डाटा का आइडिया आपके दिमाग में किस तरह से सही बैठेगा। देखिए, आप जितने ज़्यादा डाटा देखेंगे, जितने ज़्यादा डाटा लिखेंगे एक ही मोटर के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना इनर डायर, बिना आउटर डायर, बिना मोटाई के, ओके, समझे नहीं मेरी बात, दोबारा से बोलता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये किट है और मैंने इसी किट के बगैर साइज़ नापे, ना अंदर का साइज़ लिया है ना बाहर का साइज़ लिया है और मेन इसकी मोटाई भी नहीं ली है। मैंने इसके डाटा लिख रखे हैं, 34 से लिख रखा है, 32 से लिख रखा है, 33 से भी लिख रखा है, 30 से भी लिख रखा है, तो वो डाटा किसी काम के नहीं है, तो वो गड़बड़ करेंगे। अब देखिए, सीधी बात लाइन पे आ जाते हैं। ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि एग्जॉस्ट का मोटर 18 इंची का लिख रखा तो 18 में चढ़ा दिया, सभी 18 में चढ़ा दिए, मोटर नहीं देख रहे, स्लॉट नहीं देख रहे, कम गहरे हैं, ज़्यादा गहरे हैं, कितनी मोटाई है, मोटर का रोटर कैसा है, मोटर की जो स्टेटर है उसका साइज़ क्या है, पत्तियाँ कितनी, कितने mm स्टेटर साइज है। देखिए डाटा कैसे लिखा जाता है, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। ओके, डाटा ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जॉस्ट कूलर आया। सबसे पहले मैं और भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा, देखिए तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप लिख दो कितना इंची, 18 इंची है तो आप 18 इंच लिख दो, 18 इंच आप लिख दो, ठीक है, 18 इंच। एग्जॉस्ट कूलर है तो उसके आगे लिख दो ई एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट कूलर। सबसे पहले मेन चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आप फीता उठा लीजिए, mm वाला फीता है तो ज़्यादा अच्छा है, इंच में नापेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा होगा, सेंटीमीटर में नापेंगे ज़्यादा अच्छा और mm में नापते तो और ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए ये मोटर है हमारे पास, तो इसको यहाँ से और यहाँ तक लगाइएगा,
1.4 इंच आ रहा है, तो 1.4 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं और mm में भी लिख सकते हैं। तो ये जो मोटर है हमारे पास इंच में लिखना चाहते हैं, 1.4 इंच के स्टेटर साइज है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको यही लिखनी है कि स्टेटर साइज कितना है। आप लिख सकते हैं स्टेटर साइज ओके 1.4 इंच में है, इंच में लिख दें, ये ज़रूर है ओके। उसके बाद होता है इनर डायर, ठीक है। इनर डायर, इनर डायर क्या होता है? इनर डायर ये होता है अंदर का डायर, जो अंदर का होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर की। तो यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो आप सेंटीमीटर में mm में भी इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा आप लिखिएगा 3 इंच ओके। अब होता है तीसरा, होता है आउटर डायर। आउटर डायर यानी कि बाहर वाली डायर, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे रख लीजिए और देख लीजिए, यहाँ पे 5.1, ठीक है। यहाँ तक आपको नापना है, ये नहीं कि 5 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, जितना हो उतना ही लिखना है। तो सेंटीमीटर में नापेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटीमीटर में देख सकते हैं 13.5 सेंटीमीटर है, और वैसे देख सकते हैं 5.1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आउटर डायर में 5.1 इंच, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है मोटर की मेन इम्पोर्टेंट होती है। ये तो स्टेटर साइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इनर डायर और आउटर डायर भी है, और ये स्लॉट की गहराई। अब ये मोटर देख सकते हैं, इसमें स्लॉट बहुत छोटी छोटी आपको दिख रही है, बहुत कम जगह दिख रही है। कई मोटर होती है उसमें स्लॉट नीचे तक होती है, यहाँ तक होती है, ठीक है। तो इसका एक आप आइडिया लिख लें कि इसकी गहराई भी आपको लिख सकते हैं, या एक दूसरा आइडिया आप लिख सकते हैं। इतना अगर ये मोटर है तो इसमें ये चीज़ आप ज़रूर लिख लें कि इसमें लिख लें स्लॉट, स्लॉट की गहराई हिंदी में लिख लें कि आपकी भी समझ में आ जाएगा। ये स्लॉट की जो गहराई होती है वो आप ज़रूर लिखें इसके अंदर, या फिर दोस्तों दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। आपको नापना नहीं आता है, आप नाप नहीं सकते हैं इसको कि कितनी गहरी है, तो आप दूसरा लिख लें कि ज़्यादा है या कम है। तो इसमें कम है तो यहाँ पे आप लिख दें कम, ठीक है, कम लिख दें। तो एक कम है, जब आप ये देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप डाटा पे थोड़ा ध्यान और ज़्यादा देंगे, क्योंकि ज़्यादा टर्न आप नहीं करेंगे। कई बार टर्न आप ज़्यादा कर देते हैं और स्लॉट में नहीं आता, तो ये कम ज़्यादा लिखने से ये हो जाता है, और इसकी गहराई लिखने से ये हो जाती है, ठीक है। और स्लॉट की संख्या भी होती है, तो कितनी है, तो 24 है तो 24 लिख दें, ये संख्या। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये 4 चीज़ें होती है, ठीक है। ये 4 चीज़ें, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ों पे डाटा बनता है। अब ये जिस कंपनी की मोटर है तो उसी का नाम लिखें। मान लीजिए ओरिएंट की है तो आप ओरिएंट लिखें, उषा का है तो आप उषा का लिखें, जो भी कंपनी का है वो कंपनी का नाम आप ज़रूर लिखें, ऐसे लिख दें, ठीक है। अब ये जो इसके पत्ती है, इनर डायर और आउटर डायर, तो देखा होगा कि मोटर में ज़्यादातर में सेम आता है। ये डायर तो आपको ज़्यादातर सेम मिलेगा, लेकिन पत्तियाँ कम ज़्यादा मिलेगी, स्टेटर साइज कम ज़्यादा मिलेगा। ये जो इंच है या सेंटीमीटर जो भी है 1.4 है, ऊपर मिलेगा, नीचे भी मिल सकता है। ऐसे ही स्लॉट जो आप देख रहे हैं इसकी भी गहराई कम या ज़्यादा मिलेगी, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। आपको मेन चीज़ आपको फोकस करना है हर मोटर पे इसका 1.4 इंच जो ये है स्टेटर साइज। अब इसके हिसाब से आपका डाटा गलत होता है। अब ये मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया, स्टेटर साइज डाल दिया, इनर डायर डाल दिया, आउटर डायर डाल दिया और स्लॉट की डाल दिया। अब इससे जो मैच करती है, मान लीजिए उषा का डाटा था, ये एग्जाम्पल के तौर पे उषा के एग्जस्ट कूलर का डाटा था। अब कोई भी ऐसी मोटर आती है, ठीक है, जो इस चीज़ों से मैच करती है 1.4, जिसका स्टेटर साइज हो, इनर डायर आउटर डायर हो, स्लॉट हो 24, ठीक है, ये सब मैच करते हैं। उसमें ये डाटा आप RPM सब जो भी कुछ हैं, जैसे 1440 RPM पे होती है, तो सारी चीज़ें अगर मैच करें तो उसमें आप डाटा डाल दें। अगर ऐसे ही आप डाटा लगाएंगे, आप क्या लिख के रखते हैं, आप ये चीज़ें नहीं लिखते हैं। आपकी गलती यही है कि आप चीज़ें नहीं लिखते हैं। आप ये लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 18 इंची एग्जस्ट, ठीक है, 18 इंची एग्जस्ट लिख के फिर नीचे आप लिख देते हैं टर्न, लिख देते हैं कि रनिंग में कितने हैं। रनिंग में जैसे 100 आते हैं 100 लिख देते हैं,
स्टार्टिंग में 120 के लगभग आते हैं, 120 लिख देते हैं और यही डाटा आप लगाए जाते हैं। आप फिर गेज लिख देते हैं HWG, रनिंग का जो गेज होता है 27 होता है, 27 लिख देते हैं HWG। यहाँ पे 29 होता है स्टार्टिंग में, तो 29 लिख देते हैं। अब गलती आपकी तो यही है, आप डाटा में ये चीज़ नहीं लिखते हैं, आप डाटा में ये चीज़ लिखते हैं, आप पिच लिख देते हैं। पिच सबको पता है 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार, है ना। 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार। आप पिच लिखते हैं और गेज लिखते हैं और टर्न लिखते हैं और कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं। कंपनी का नाम भी लिख दे तो उससे कोई नाम से कुछ, जब ये चीज़ है ही नहीं तो कंपनी का नाम से क्या होगा भाई। जब ये चीज़ आप नहीं लिख रहे हैं तो ये बड़ी गलती है आपकी, इस वजह से होता है आपका डाटा गड़बड़। अब देखिए मैं डाटा को सही तरीके से लिखना आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये मान लीजिए एग्जांपल उषा की मोटर है, ये एग्जॉस्ट कूलर की मोटर आई है। अगर इसकी वाइंडिंग कंपनी की है, कंपनी ने इसकी वाइंडिंग कर रखी है और फिर जली हुई आ रही है, तो इसके टर्न को चेक करिए, गेज को नापिए, टर्न को लीजिए, इसके नाम को लीजिए, इनर डायर आउटर डायर, तब ये आप डालिए। किसी और बंदे ने इसको वाइंडिंग कर रखा है ना और जल रखी है, तो इसका डाटा मत लिखिए, क्योंकि उसने भी डाटा बदल के लगाया होगा। कई बार बदल के डाटा लगा देते हैं, इस वजह से मोटर ज़्यादा जलती। तो आपको जब डाटा लिखना है तो कंपनी की मोटर जली हुई आए तो ही उसका लिखना है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इस तरह से लिखिए, ऐसे मत लिखिए कि ये चीज़ें लिख दी और सभी में पेल रहे हो, ओके। तो हर पंखे पर, हर मोटर पर ये चीज़ें आपको लागू होंगी। अब आपको ऐसा करना है, मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर में एक पेज ले लीजिए, जैसे कोई भी पेज ले लीजिए, जैसे, ठीक है। तो ऐसे मत लिखिए कि एक डाटा लिख दिया उसी को आप लगा रहे हैं। अब जितने भी आपके पास कूलर आ रहे हैं, कंपनी के आ रहे हैं, लोकल आ रहे हैं, अगर उसमें पत्ती का चेंज है, मतलब पत्ती कम या ज़्यादा है, स्टेटर साइज कम या ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे आप लिखिए कि इतनी पत्ती में हम इतना मोटा गेज लगाएंगे, ओके। अगर स्टेटर मोटा है तो हम 27 की जगह यहाँ पे 26 नंबर भी कई बार डाल देते हैं, और डला हुआ आता भी है, 26 नंबर भी आता है। पत्ती कम है तो 27 की जगह 28 भी यहाँ पे चल जाएगा। तो गेज का इतना ज़्यादा मोटा पतला हो जाता है पत्ती के बेस पे। और टर्न में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। टर्न क्या हो जाता है, अगर गेज मोटा होगा, 26 नंबर होगा, तो यहाँ पे जो 100 टर्न है वह कई बार 80 टर्न भी करनी पड़ जाती हैं, 85 भी करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर पतला 28 नंबर गेज है तो यहाँ पे जो 100 टर्न है वो 120 भी करनी पड़ जाती हैं, और 120 जो है ये 130 भी करनी पड़ जाती हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप गलती क्या करते हैं। कि यहाँ पे पत्ती जो होती है ना, इनर और आउटर डायर तो आपको मोटर का सेम मिल जाएगा। आप बोलोगे ना इनर डायर और आउटर डायर सेम होता है मोटर का, ठीक है। इसकी ये जो मोटर होती है इसमें भी इनर डायर आउटर डायर सेम होगा। ये बुलेट मोटर है, ये किट मोटर है, इनमें भी ये सेम होगा। ये फर्राटा मोटर है, ये मधानी मोटर है, और ये सीलिंग फ़ैन है, सेम होता है इनर डायर आउटर डायर। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर मोटरों में, लेकिन इसकी पत्ती की मोटाई, ठीक है, ये सबकी अलग होगी। इस पे बेस पे डाटा लगाया जाता है। फर्राटा फैन में कई बार हम 32 नंबर से भी 33 से भी वाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन स्टेटर साइज मोटा हो तो उसमें मोटा गेज लगाने पड़ेगा, टर्न कम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस स्टेटर साइज के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, आपको डाटा ऐसे लिखना है। स्टेटर साइज अगर ये स्टेटर साइज है 1.4 है तो इसमें ये वाला गेज लगेगा, तो गेज ये वाला लगेगा। अगर स्टेटर साइज हमारा 1.6 है तो इसमें दूसरा वाला गेज लगेगा, या गेज के साथ में फिर इतने टर्न पड़ेंगे, और कॉपर से इतने पड़ेंगे और एल्युमिनियम से इतने पड़ेंगे। सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके उसमें पंखे में स्पीड, उसकी गारंटी आप दे पाओगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप हर मोटर का जो डाटा है उस स्टेटर साइज के बेस पे लिखें, कंपनी का नाम और बेस पे ये सारी चीज़ें नोट करके लिखें। छोटे उसमें लिख लें, ठीक है। छोटी डायरी ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह की डायरी है, इसमें इस तरह की डायरी ले सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये काम करेंगे तब बात बनेगा।
तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहता था, जिसकी वजह से आप गड़बड़ी कर रहे हैं। और जब ये आप इस तरह से डाटा लिख करके आप लगाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर होगा, आपके दिमाग में भी बैठने लगेगा और फालतू के, ठीक है, डाटा से आप बचें। ठीक है, तो ये सबसे एक बढ़िया ट्रिक है। दूसरा एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अब बहुत सारे भाई हैं कि आप डाटा को हर एक लिख नहीं सकते, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक आपके लिए थोड़ा वीडियो लेके आऊँगा 15 मिनट का ही, क्योंकि 15 मिनट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि mm के हिसाब से डाटा क्या है। ये वाली मोटर है तो इसके mm के हिसाब से क्या डाटा होगा। अगर अलग अलग mm में इसका डाटा मैं बताऊंगा, गेज और टर्न कितने कितने पड़ेंगे अलग अलग mm के हिसाब से। ये जो मोटर है किट वाली, इसका भी बताऊंगा, एग्जस्ट वाली का भी बताऊंगा, फराटा का भी बताऊंगा, मधानी का भी बताऊंगा, 1440 फराटा, 2880 फराटा एंड मिनी सीलिंग फ़ैन, और जो 14 स्लॉट, 14+14, 12+12, 16+, सबका डाटा मैं अलग अलग mm के हिसाब से जो है एक एक वीडियो दूंगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो दूंगा, कोशिश करूंगा 10 मिनट का देने की, तो उसमें आपको समझ भी आए अच्छे से और डाटा भी क्लीन हो। तो ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो से उनको थोड़ा लाभ होगा, उनको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।